सुबह हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। दिस इज द फाउंडेशन डे ऑफ चर्च, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। मसीह में, रूह में कलीसिया की बुनियाद रखी गई। बहुत सारी बातें पात्रू, मैं खैर अगर सब्जेक्ट भी कहूंगा तो ये ठीक बात नहीं है। इस मौजू पर इंतहा से हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी चर्च के अंदर ओवरऑल कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको या तो सामने नहीं लाया जा रहा, या उसके बारे में कलीसिया या कई दफा कुछ खुदाम भी कंफ्यूज्ड हैं। मैं एक नेमत की बात करना चाहता हूं जो पाखरू की 9 नेमतों में से एक है, और ये नेमतों की जो फहरिस्त है या नंबरिंग में ये 7वें नंबर पर आती है। अगर किसी को याद है तो बोल दो, नेमतें अगर किसी को याद है तो। और ये रूह है, नबूवत की रूह। सारे बोलेंगे नबूवत की रूह। इसके बारे में कलीसियाओं के अंदर आज बड़ी कंफ्यूजन है। चर्च को आज ये नेमत, ये गिफ्ट जो है बहुत कम लोगों के अंदर नजर आता है। जो ही कोई खुदाम यीशु मसीह को कबूल करता, तौबा करता, पानी से बैप्टाइज्ड होता, तो उनकी अगली छलांग यही होती है, कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है, आरज़ू भी यही होती है, चाहत भी यही होती है, विश भी यही है, डिजायर भी है कि जल्दी से मुझे गैर ज़ुबान मिले। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बुरी बात नहीं है, और ये होना भी चाहिए। उसमें भी लोगों को कई तरह से कंफ्यूजन है, और हर आदमी को जिस तरह से उसने जाना या समझा उसी तरह से वो नेमतों के इस्तेमाल में लगा। गुज़श्ता हफ्ते जब हम बाइबल क्लास में थे तो स्टूडेंट्स के साथ ये बात हो रही थी, हमने रोया को बड़ी वजाहत के साथ सीखा। रोया की जो हकीकत है, रियलिटी है, उसको आज लोग रोया किन चीज़ों को कहते हैं, किस तरह से रोया को समझते हैं। तो मैंने क्लास को ये कहा था कि हम संडे को नबूवत के रूह से, के ताल्लुक से हम सीख सकेंगे। अपनी हदायत के लिए कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, बाब नंबर 14 और उसकी 4थी आयत से हम, बल्कि पहली आयत हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। 14वें बाब की पहली आयत, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और पहली आयत। अगर हम मिलकर इसको पढ़ सकते हैं, जिनके पास बाइबल है, तो ये ज्यादा मौजू और अच्छा होगा। पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की पहली आयत, आइए मिलकर हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं 1 2 3 कहूंगा और हम सारे मिलकर इस उर्दू जुबान में लिखी तिलावत को करेंगे। 1 2 3। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। खुदा का कलाम हम सब के लिए जिंदगी, बरकत और तरबियत का बायस ठहरे। आमीन। रसूल पहले मरहला के अंदर कलीसिया को मोहब्बत के तालिब होने की बात करता है। किसके तालिब होने की जी? जैसे पाखरू की 9 नेमतें हैं, वैसे गलतियों 5वें बाब के अंदर हम पाखरू के 9 फल पढ़ते हैं, और मोहब्बत उन फलों में पहले नंबर पर लिखा। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, इल्म, परहेजगारी, ये 9 फल। तो मोहब्बत वहां पर पहले नंबर पर। तो रसूल भी कलीसिया को खुदा की, मसीह की मोहब्बत से या मोहब्बत के तारीफ होने की तालीम दे रहे हैं। और इसलिए रसूल कहता है
मोहब्बत के तालिब हो। जमात मिलके कहेगी जी, मोहब्बत के तालिब हो। चर्च के अंदर सबसे ज्यादा खुदा के पाकरू का ये ज़हूर कि मोहब्बत का फल उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद हो, बड़ा जरूरी है। ये भी पाकरू के हमारी जिंदगी में होने का बड़ा खुसूसी और रूहानी निशान है। अगर हम यूहन्ना का खत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। क्या है जी? जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। यानी खुदा को जानने का बेहतरीन जरिया बाइबल ने जो हमको दिया है वो है लव विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और बेरिया हो, तरफदारी ना हो, इसके अंदर लालच ना हो, मतलब ना हो, गर्ज ना हो। ऐसी मोहब्बत जो मसीह ने की हमसे, जो खुदा बाप ने की हमसे, उस मोहब्बत का चर्च तालिब हो। रसूल का ये बोझ है, इसलिए वो इब्तदाई बात ये करता है कि मोहब्बत के तालिब हो। और अगले ये हिस्सा के अंदर वो रूहानी नेमतों की आरजू की बात करता है। कौन सी नेमतों की जी? रूहानी नेमत। लिखा है, मेरे साथ मेरे बात मिलकर कहिएगा, रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। फिर कहेंगे, रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चर्च को आज लोग कई दफा हमारे पास आते हैं रूहानी तरक्की की दुआ करवाने के लिए। फोन पर भी लोग दुआ करते करवाते भी हैं, प्रेयर एप्लीकेशंस भी आती हैं, दुआ दरख्वास्तें भी आती हैं, लोग खुद भी चल कर आते हैं जी हमारी रूहानी तरक्की के लिए क्या आज की जाए, दुआ। रूहानी तरक्की किन चीजों को हम समझते हैं, हम उसी तरह से उसी तनाजुर में इसको देखते हैं कि रूहानी तरक्की कैसे हो सकती है। शायद हमारी माली बरकत का बढ़ना हम रूहानी तरक्की समझते हैं, या और कोई दुनियावी चीजों को रूहानी तरक्की समझा जाता है। याद रखिए, रूहानी तरक्की किसी मादी चीजों के साथ नहीं होगी, दुनियावी चीजों के साथ नहीं होगी। रूहानी तरक्की के लिए रूह अल कुदूस का हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। आमीन। पाकरू के बगैर कोई शख्स रूहानी तरक्की नहीं कर सकता। रूहानी तरक्की के लिए पाकरू की जरूरत है। दुआ कराने की शायद इतनी जरूरत हो या ना हो, लेकिन पाकरू की जरूर कलीसिया को जरूरत है, ताकि चर्च क्या करे, रूहानी तरक्की। सारे बोले चर्च क्या करे, रूहानी तरक्की। अब चर्च की रूहानी तरक्की का पैमाना ये नहीं कि चर्च का साइज कितना बड़ा है, चर्च में गैदरिंग कितनी है, चर्च में चंदा कितना ज्यादा होता है, चर्च में कितने लोग टाइट्स दायकी देते हैं, कितना हेल्दी चर्च है, ये काउंट नहीं करता। ये सारी चीजें एक तरफ है, ये काउंट करता है कि चर्च पाकरू की कितनी पैरवी करता है। चर्च की तरक्की, कलीसिया की तरक्की पाकरू के बिना मुमकिन नहीं है। रसूल कहता है, इसलिए चर्च की रूहानी तरक्की की बात है, उसके अंदर करंथस की कलीसिया की रूहानी तरक्की का बर्डन है, बोझ है। इसलिए वो करंथस की कलीसिया से मुखातिब होकर कहता है, रूहानी नेमतों की आरजू रखो। सारे बोलेंगे क्या लिखा है जी? रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो। हम आरजू तो रखते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुनियावी चीजों की आरजू। अगर आज सुबह या कल सुबह भी अगर आपने अपने घर में दुआ की थी, अगर आपकी दुआ के 100 अल्फाज थे, गौर से सुनिएगा, अगर आपकी दुआ के 100 अल्फाज थे, तो बिलीव कीजिए मेरे नाकस से तजुर्बे के मुताबिक 90 अल्फाज आपकी दुनियावी ज़रूरतों के थे, और शायद 10 लफ्ज़ आपने कोई रूहानी बातों के लिए कहे हो खुदा के ज़रूर, शायद वो भी, वगरना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जिस्मानी होकर रह गए हैं। हमारा और खुदा का ताल्लुक सिर्फ बरकत, शिफा और मौजज़ा तक का रह गया है। चर्च को जिस तौर से आज रूहानी तौर पे ब्रोमंद होना था, प्रॉस्पर होना था, सरबुलंद होना था, कामयाब होना था, पावरफुल होना था, सुपरनेचुरल चर्च बनना था, वो नहीं बन सके। अनफॉर्चुनेटली हम सबको 3 चीजों के लिए
हमारी तवज्जो मरकूज कर देगी, वो है बरकत, शिफा और मोजा। चर्च में लोग किसी चौथी बात के लिए नहीं आते हैं। चर्च में लोग रूहानी तरक्की के लिए नहीं आते, शिफा पाने, बरकत पाने, मोजा पाने। हमारे टीवी चैनल से हमें इसी बात के लिए सेट कर दिया है। हमारे क्रूसर्स ने हमें इसी बात के लिए हमारे माइंड को सेट कर दिया है। गली मोहल्ले और चर्चिस के अंदर होने वाली इबादतों के अंदर शिफा, बरकत और मौजज़ात, शिफा, बरकत और मौजज़ात से हमारा ज़हन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। हम चर्च में जाने की कोई चौथी वजह हमारे पास नहीं है। और रसूल आज वो वजह, वो रीजन, वो जरूरत, वो आरज़ू हम पर अया कर रहा है और कहता है रूहानी नेमतों की भी क्या रखो, आरज़ू रखो। बुलंद आवाज से रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। चर्च को आज रूहानी नेमतों की आरज़ू करने की जरूरत है। खुदा को जानने के लिए, कलाम को जानने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, बादशाही को जानने के लिए, हालातों वाक़ियात को जानने के लिए और खुदा के कलाम के गहरे, बड़े और अमीक भेद जानने के लिए पाक रूह की जरूरत है। रोमियो के खत 8वें बाब के अंदर पौलुस रसूली कहते हैं, जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो सब खुदा के बेटे कहलाएंगे। वो सब खुदा के बेटे कहलाएंगे। और जिन कलीसियाओं के अंदर पाक रूह की बात नहीं की जाती, पाक रूह की नेमतों की आरज़ू नहीं की जाती, क्या वो कलीसियाएं खुदा का बेटा या बेटे कहलाने के लायक है? पौलुस ने इस बात से पर्दा उठा दिया है, जितने रूह की हदायत से चलते। बोले क्या लिखा है जी? जितने रूह की हदायत से चलते। और दूसरा कोई नहीं। चाहे वो कितना साहिब हसीयत हो, चाहे वो कितना साहिब सेहत हो, साहिब फहम हो, साहिब हिकमत हो, साहिब दौलत हो, वो कितना भी जवान हो, कितना सेहतयाब हो, कितना खूबसूरत हो, कितना कादावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है कि आज कलीसिया खुदा के रूह की हदायत से चले। क्या जी? कलीसिया आज, कलीसिया कभी भी खुदा के रूह की हदायत से नहीं चल सकती जब तक के रूहानी नेमतें फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रही। इसलिए आज आपको आपके दिलों, आपके ज़हनों में यह पैगाम उतारने के लिए यहाँ पे आपको मदऊ किया गया कि आप रूहानी नेमतों की भी क्या करें, आरज़ू करें। कौन सी नेमतों की जी? रूहानी नेमतों। कभी किसी को पाक रूह के बिना परेशान नहीं देखा कि मेरे पास पाक रूह नहीं है। रोते नहीं देखा किसी को, कंफ्यूज नहीं देखा, डिस्टर्ब नहीं देखा, मेंटली डिस्टर्ब नहीं देखा। जिसको देखा कोई दौलत के लिए डिस्टर्ब है, कोई घर के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई मिराज के लिए, कोई अच्छे वसाइल के लिए, कारोबार के लिए, जो कुछ भी उनके दिल में, किसी को पाक रूह के लिए इतना परेशान नहीं देखा, क्योंकि उनके दिलों में इस चीज का एहसास ही नहीं है कि पाक रूह का जिंदगी में होना या ना होना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिन चीजों की वैल्यू है उनके लिए वो परेशान भी होते हैं, उनके लिए फिक्रमंद भी होते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, एक से ज्यादा मेहनत भी करते हैं। जिन चीजों की आरज़ू है, जिन चीजों की हम जरूरत महसूस करते हैं। खैर, रसूल कहता है कि रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। मैं आप सबको, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं, आज से अगर आप खुदा के पाक रूह की आग का बपतिस्मा पा चुके हैं, इसके लिए खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, तो आज के बाद आप रूहानी नेमतों की भी क्या रखेंगे? आरज़ू। और रसूल एक बात पर जोर दे रहा है जिस पर आज हमें सीख रहा है, और वो है खुसूसन इसकी के नबूवत करो। खुसूसन इसकी के नबूवत करो। चर्च में आज नबूवत करने वाले लोगों की तादाद जो थी वो भी कम बढ़ती चली जा रही है। पादरी साहब ने कलाम सुनाना है, पादरी साहब ने दुआ करनी शिफा वास्ते, बीमारा वास्ते, पादरी साहब भी नबूवत करते, पादरी साहब भी ख्वाबों की तबीर बताते, पादरी साहब को रोया मिलती है, सारा कुछ वही है। चर्च का क्या हाल हो गया है? चर्च
डिस्टर्ब है, चर्च खाली होता जा रहा है। चर्च को 3 पुड़ियां दी हुई हैं, शिफा, बरकत और मोज़े की, उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे मिन्नत करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप सब रूह से भर जाएं, आमीन। आप सबकी रूहानी तरक्की हो, आप रूहानी नेमतों से मामूर हो जाए, पुर हो जाए, और आप में से हर एक नबूवती रूह से भर जाए। रसूल कहते हैं रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी कि नबूवत करो, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, नबूवत करो। अब नबूवत का रूह आज जो चर्च में जहां पे नबूवत हो भी रही है, वो भी थोड़ी फर्क है। याद रखिए, पाकरू सारे का सारा दुनियावी कामों को सेटल करने के लिए हमें पाकरू नहीं मिला। कि दफा लोग पाकरू को ऐसी अजीब अजीब बातें कह रहे होते हैं, पाकरू हम वहां पर फलां जगह पर जा रहे हैं, मेरे जाने से पाकरू तू पहुंच जाओ। पाकरू को कहते हैं यहाँ पर आग तेरी नाजरों और बीमारियां या बदरूएं क्या हो जाए, भस्म हो जाए, जल जाए। बाइबल में कोई एक आयत मौजूद नहीं है कि खुदा का पाकरू बीमारियों या बदरूहों को जला सकता है। पाकरू की बात कर रहा हूँ। जो सहबे फहम हज़रात हैं वो समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, और बाइबल से जरूर ढूंढिएगा। There's no any single verse कि पाकरू बीमारियों या बदरूहों को जला सकता और भस्म कर सकता है, या उसकी ये ड्यूटी है, उसके फंक्शन में ये आता है, उसकी सर्विस में ये आता है कि नहीं। लेकिन वो हमारे क्रिश्चियन टीवी चैनल्स हो, क्रूसेड्स हो, इबादतें हो, वीकली मीटिंग्स हो, उसके अंदर बीमारियों और बदरूहों को जलाने की टाइम बर्बाद हो रही है। तो चर्च भी बने बैठा है, वो कहते हैं डेविड डे पादरी, वो इतने बड़े पादरी, इसलिए वो बड़े होने की वजह से मानने जा रहे हैं। बाइबल में कुछ मौजूद है या नहीं, पाकरू का ये फंक्शन है कि नहीं, पाकरू ये सर्विस देता भी है कि नहीं। हाँ, खुदा ने आग नाज़िल की है, सवाल उठाते हैं लोग, मुझे इस बात का पता, वो एलिया पर आग नाज़िल की, वो पाकरू की आग नहीं थी। एलिया ने जो कुर्बानी पर आग मांगी थी, फिर एलिया ने 3 मरतबा 50-50 के दस्ते पर आग मांगी थी, वो भी जल के मर गए थे, वो पाकरू की आग नहीं थी। ये भी बता देता हूँ, पाकरू की आग करती क्या है। पाकरू की आग जलाकर भस्म नहीं करती। सुन लीजिए करती क्या है, मैं 2 जगह आपको बताने जा रहा हूँ। मूसा से खुदा पहली दफा हम कलाम हुआ, और उसने एक ड्राई बुशेस देखी, सूखी झाड़ियां, और वो जल रही हैं, लेकिन जलकर भस्म नहीं, बल्कि वो सॉलिड होती जा रही हैं और ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। खुदा का पाकरू हमें डिमोलिश करने के लिए, मस्मार करने के लिए आता, पाकरू में मजबूत करने के लिए आता है। हमें पाकरू में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बनाने के लिए। मूसा ने जो झाड़ियों में आग लगी देखी थी, वो झाड़ियों को मजबूत किए हुए थी, संभाले हुए थी। खुदा के पाकरू और खुदा के पाकरू की आग आज जिस जिंदगी में तुझसे संभालती है, और वो आग उसे क्या करती है, मजबूत करती है। खुदा पाकरू की आग और खुदा की हजूरी की आग दोनों एक ही चीज है, क्योंकि बाइबल में जो चीजें फर्क लिखी होती हैं लोगों को पता नहीं होता, बस ऐसे बोल देते हैं। और जहां पर तालीम नहीं है, लोगों ने बाइबल को सीखा नहीं है, वो डिस्टर्बेंस। पाकरू की आग और खुदा की हजूरी की आग, खुदा के मस्बा की आग, ये तीनों एक ही हैं। फिर बोल रहा हूं, पाकरू की आग, खुदा की हजूरी की आग और खुदा के मस्बा की आग, ये एक ही चीज है। दूसरी बात बताने लगा हूं, यशायाह को जब खुदावंद ने अपना कलाम सुनाने के लिए भेजना था, और उसने कहा कि मैं नजस लब लोगों में बसता हूं, वो अपने आप को, अपनी जुबान को नापाक समझता, तो खुदावंद के एक फरिश्ता ने खुदावंद के मस्बा से एक सुलगता हुआ कोयला यशायाह की जुबान पर रखा। अगर खुदा की हजूरी की आग, अगर पाकरू की आग, अगर मस्बा की आग जलाकर भस्म करती, तो यशायाह का बचना कुछ नहीं था। ठीक है, उस मस्बा पे से सुलगते हुए कोयले ने यशायाह को मजबूत किया है। आमीन। यशायाह गवाही देने के क्या बन गया, काबिल बन गया। यशायाह गवाही देने के काबिल बन गया। मैं और आप आज जब हमारे अंदर गवाही देने से कई दफा कुछ लोग डर रहे होते, घबरा रहे होते, शर्मा रहे होते, पादरी साहब ने कहते तुसी दे देना साडी खातिर गवाही। क्यों? उनको पाकरू की आग ने भी इस बात के लिए मजबूत नहीं किया।
ये है पाखरू की आग। लेकिन ये बदरूहों को जलाना, बीमारियों को भस्म करना, बदरूहों को भस्म करना, बाइबल में मैं फिर बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज कह रहा हूँ, एक आयत मौजूद नहीं है कि पाखरू की आग बीमारियों या बदरूहों को जलाकर भस्म कर सकती है। बदरूहों, और याद रखिए, बीमारियां तो शायद जल जाएं, लेकिन रूहें या बदरूहें कभी भी भस्म नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी, फॉरएवर तक बता रहा हूं। क्योंकि वो कोई मादी चीज नहीं है कि जलकर भस्म हो जाएगी, राख खाक बन जाएगी, खत्म। रूह कभी भी ऐसा नहीं होगी। जब वो जहन्नम की आग में भी डाले जाएंगे ना, लिखा है वहां पे रोना और दांतों का, वहां पे भी भस्म होने की तालीम नहीं है। जहन्नम की आग में भी, वहां पे भी जो रूहें जाएंगी वो जलकर वहां पे भी भस्म नहीं होंगी। तो ये तालीम थोड़ी फर्क है। खैर, मैं आज नबूवत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। चर्च में जो नबूवत की जाती है, क्या की जाती है वो सुन लें। आपके साथ भी कई दफा हुआ होगा, आपका वीजा लग रहा है, ये नबूवत हो रही है। आपको खुदा गाड़ी दे रहा है, खुदा ने मेरे दिल में डाल दी है। आपको बेटा मिल रहा है, आपको बेटी मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, कार मिल रही है, कार मिल रही है, ये नबूवत हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, खुदा ने पाखरू हमें अपनी मर्जी पूरी करने के लिए दिया है, हमारी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं दिया। याद रखिए, असी पाखरू को पता नहीं केड़े केड़े काम कराने हैं। पाखरू साढ़े जान तो पहले ही पहुंच जाते हैं। छोटा भरा नहीं होता जी, पाखरू है ना, छोटे भरा दी घर च जितने छोटे भरा उन्होंने दी एवं जिम्मेदारी, बुआ उन्हें खोलना, पक्खा उन्हें अंदर करनी, लाइट उन्हें करनी, ऑन मोटर उन्हें चलानी, छोटे भरावां दी जिम्मेदारी। पाखरू से हम ये काम कराते हैं, पाखरू मोटर चला दे, पाखरू पक्खा इधर कर दे, मुंह इधर कर, बुआ खोल, कैंटी बाजी बुआ खोलना, ये पाखरू से ऐसे काम करवाते हैं, हमारे जाने से पहले पहुंच जाए। छोटा भरा होता जी। अब जो नबूवत हो रही है, चर्च इन बातों को मान के बैठा होगा कि ये ठीक है, क्योंकि पादरी साहब कह रहे हैं, चूंकि कलीसिया के बड़े सरबराह हैं, वो ये ऐसे बातें करते हैं, टीवी चैनल से ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए कलीसिया मानी हुई है कि नबूवत यही है। नबूवत दो तरह से होती है, मैं ये बताकर इस बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। नबूवत जैसे मैं भी आपसे आप ही की जुबान के अंदर बात करूं, इस तरह से भी हो सकती है, और नबूवत बेगाना जुबान में भी हो सकती है, होती भी है और हो भी सकती है। दो तरह से नबूवत होती है। जिस जुबान को सामने वाले सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, उस जुबान में भी नबूवत होती है, और नबूवत गैर जुबान के अंदर भी होती है। अब गैर जुबान के ताल्लुक से सुन लीजिए, जब जो बेगाना जुबानों में बात करने वाले लोग हैं, गैर जुबान दो तरह से है, दो तरह से है। तवज्जो से सुनिएगा और याद रखिएगा, गैर जुबान का एक पोर्शन है प्रेयर, यानी दुआ। गैर जुबान का एक हिस्सा क्या है? दुआ। और गैर जुबान का दूसरा हिस्सा है, वो है नबूवत। जब गैर जुबान में दुआ की जाती है, तो यहीं पर बाइबल में लिखा हुआ है, आइए अपनी इस्लाह के लिए देखेंगे, इसी बाब की दूसरी आयत में, सिर्फ दूसरी आयत पढ़ेंगे, भाई साहब मदद कीजिएगा। 14वें बाब की दूसरी आयत, जो बेगाना जुबान या गैर जुबान होती है, दुआ का जो पोर्शन है उसको सुन लीजिए, क्या लिखा है? क्योंकि जो बेगाना जुबान में बात करता है, वो आदमियों से बात नहीं करता, बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। खुदावन का कलाम हम सब के लिए जिंदगी, बरकत और तरबियत का बाइस है। आमीन। जो बेगाना जुबान में बातें करता है, वो आदमियों से बातें, कई लोगों ने शिकायत होती, सानू नहीं समझ रहा, इतराज करते हैं लोग, क्या कहते हैं? बोलिए बुलंद आवाज से, क्या कहते हैं लोग? इतराज है लोगों का, और आप भी सुनते हैं, आपको भी होगा, शायद आप में से कोई होगा, गैर जुबान पे इतराज हो, सानू नहीं समझ लगती। मैं आपको बड़ा वाज़ा कर देना चाहता हूँ, शुक्र है आपको समझ नहीं लगती, क्योंकि आपको समझ लगनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपसे बात ही नहीं हो रही, आपसे बात नहीं, इसलिए आपको समझने की जरूरत नहीं है। सुने गौर से,
जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता। ते समझन दी लोड़ की, वो आदमियों से बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो खुदा से बातें कर रहा है। किससे जी? खुदा से। आपको नहीं समझ लग रही, ठीक कह रहे हैं, आप सच्चे हैं, लेकिन जिससे हो रही है ना उसको समझ लग रही है। हालेलुया, आमीन। मारो खुदा बात। ये है दुआ का पोर्शन। गैर जुबान में जब दुआ होती है तो वो आदमियों के साथ बात नहीं हो रही होती, वो किससे हो रही होती है? लिखा है जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से करते हैं। खुदा को समझ लग रही है। हाँ, आपको भी कुछ समझ लगनी चाहिए, लेकिन वो गैर जुबान का दूसरा पोर्शन है और वो है नबूवत। वो क्या है जी? नबूवत। आइए जरा तीसरी आयत को पढ़ें ताकि हम जान सकें। लेकिन जो बात करता है वो नबूवत, जो नबूवत करता है, जिसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। और जो बेगाना जुबान में बात करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे में ये खुदा का कलाम हम सबके लिए जिंदगी बरकत और तबीयत का बाइक है। लिखा है जी जो चौथी आयत में, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। बोलिएगा जी, पूरी बात बोला करें। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता अब आप सबने मिलकर कहना है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है, जो बेगाना जुबान में बात करता है यानी दुआ करता है, वो अपनी तरक्की करता है। लेकिन जो नबूवत करता है ना वो कलीसिया की तरक्की की बात करता है। अब सूरत हाल एक और ये भी है, जितने डे ऑफ पेंटिकॉस्ट भी है और तकरीबन पेंटिकॉस्टल कई दफा जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो मैं निशात कॉलोनी की एक बाइबल क्लास में पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट ने सवाल उठा दिया, सर लगता है तुसी पेंटिकॉस्टल नहीं है। क्या कहता है? मैं कहा मैं 35 का भी 70 कास्टल है कमा, लेकिन गल बाइबल दी मननी बात बाइबल की। 35 का भी 70 है कम है, ये गली नंबर भी 35 है जहाँ पे बैठे हुए। मैं कहा मैं 35 का भी 70 कास्टल है, लेकिन बात तालीम की जो है उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब जो गैर जुबान बोलने वाले हैं मुझे हाथ उठाकर बताइएगा, शर्मिंदगी हो जाएगी लेकिन वैसे सोच लीजिएगा, कल्ले घर बैठ के कितनी घंटे तुसी गैर जुबान से दुआ करते हो? हाथ ना उठाइएगा, वैसे सोचिए जरा। जो गैर जुबान बोलने वाले जितने यहाँ पर, अकेले कितने घंटों आप गैर जुबान में दुआ करते हैं? जीरो रिजल्ट है। जितने गिरजे च रश लग गया सानू उत्थे गैर जुबान आंदी, उस तो पहले आंदी नहीं। अकेले तराई में साडे को दुआ नहीं हुंदी है ते गिरजे च आके मैक मिल जे असीं लोकां दे कंन खा जाते। इन बातों से वो स्टूडेंट कह रहा लगता है तुसी पेंटिकॉस्टल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गैर जुबान में जब आप बातें करते हैं, दुआ करते हैं, ये आपकी तरक्की है। क्या जी? ते कल्ले बैठ के अपनी तरक्की करे करो। जो गैर जुबान में दुआ करने वाले हजरात हैं, आप करें 2-2, 3-3 घंटे बेगाना जुबानों में खुदा से बात करें, लेकिन अपने घर के अंदर। यहाँ पे भी बोल रही है, पोर्शन आता है यहाँ पे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि मैं 70 कास्टल हूँ यहाँ पे भी, लेकिन इससे ज्यादा आप अपने घर के अंदर अपनी पर्सनल शख्सी दुआ के अंदर घंटों गैर जुबान के अंदर दुआ करें, आपकी सही रूहानी तरक्की होगी। घंटों घंटे गैर जुबान बोला करें, जितने से राशि देख लेंगे मैं ते गिरजा पड़े जरा होते। अब मैं बोल नहीं सकता कि कैसे हम स्टार्ट हो जाते। कल्ले बैठे 2 जी बैठे 3 जी बैठे सानू पाक को छूते ही नहीं। कि कुछ खातम होते हैं, कोई वर्शिप पर ऐसे तादाद कलीसिया के थोड़ी उधर उन्होंने को गीत नहीं गाए जाते, छूते ही। हालांकि लेके जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा वहाँ पे मैं मौजूद। लगता है आजकल पाको थोड़ा स्लो सा हो गया ना, काम ही नहीं करता, फंक्शन ही नहीं कर रहा पाक। वो एक कमर्शियल है ना टीवी पर लैप बॉय का, बच्चा बार-बार हाथ होता है तो उसको एक लड़की क्या कहती है? बबलू तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? है? हमारा भी पाकरो थोड़ा
थोड़ा सा लगता है जो हमारे पास है ना शायद वो थोड़ा स्लो सा हो गया। अकेले में वो नहीं छूटता, थोड़े लोगों में वो नहीं छूटता। ये एक माइंड सेट है। करें तो आप बेगाना जुबानों में घंटों घंटे करें, सारी सारी रात करें, लगे के पाखरू आया है जो लगे जाके देखना कोई भी नहीं, तो फिर खत्म हुआ, गैर जुबान खत्म। मैं अब इस पर मैं पाखरू की तहकीर नहीं करना चाहता। आप जिस तरह से भी खुदा के पाखरू ने आपको छुआ है, मैं उसके लिए शुक्र करता हूँ खुदा का। आपकी ये ताकत, आपकी ये पावर जो है वो स्प्रेड हो, बड़े पहले पावरफुल बने ज्यादा, लेकिन गैर जुबानों में दुआ करें, तन्हाई में और ज्यादा से ज्यादा करें। कितने लोग हाथ नहीं उठाना क्योंकि ये बात अच्छी आपको नहीं लगेगी, लेकिन दिलों में इरादा कर लीजिएगा कि आज के बाद मैंने तन्हाई में कम से कम इतने मिनट, इतने घंटे मैंने गैर जुबान में दुआ करी, ताकि खुदा का प्रभु अपनी जिंदगी में आपकी तरक्की का फैसला। किसकी तरक्की? क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करते हैं वो अपनी तरक्की करते हैं। किसकी तरक्की जी? लेकिन इसका दूसरा पोर्शन है, वो है प्रोफेसी यानी नबूवत। नबूवत मेरी जाती तरक्की नहीं है, नबूवत से कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए। किसकी तरक्की जी? आप कई दफा कुछ लोग नबूवत करके पादरी साहब घर में इंटर हुए ने दुआ के बुलाया, कुछ महसूस हो रहा था, पीरों फकीरों वाला स्टाइल, बापे सियाने वाला स्टाइल। यहाँ पे कुछ बुद्ध नहीं है, एक पादरी साहब है, वो फोन ते भी दुआ करन तो लोगों ने कहते मेरे तेरे जो बदबू वाली स्मेल आ रही फोन ते, तो अपना ब्रश करके फोन सुनाया करते नहीं आएगी। वो फोन पे लोगों के लिए दुआ करते हैं, कह रहे मैंने तेरे इतनी बदबू वाली स्मेल आ रही है। कैसा खुदा पाक को बेटा 4G है, 5G हो गया ज्यादा फास्ट है, 5G साਡਾ ਕਿੱਡਾ स्लो है, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ भी नहीं। तो आइए आज इस बात को समझना है कि खुदा के पाखरू को अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें, इसकी नेमतों को, इसके फलों को अपनी जिंदगी में फंक्शनल होने दें। अच्छा, ये कुछ लोग आते हैं वो बता के चले जाते हैं, मुझे ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ को पारा पारा लग गया है, इतने कुछ है वे कुछ आया किसी ने किया कुछ जादू करने से बता कर चले जाते हैं, डरा कर चले जाते हैं। खादम है, यीशु का नाम लेने वाले लोग हैं, लोगों को बता कर डरा कर चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए कहता हूँ कि क्या खुदा की को देखने की कुवत दी है, निकालने की कुवत नहीं दी। और चर्च भी इतना हमारा सीधा या भोला या शातिर कह रही है क्या है, इनको भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो नई नवीली अनोखी अनोखी बातें करें इनके सामने, वो बड़ी बड़ी अच्छी अजीब अजीब सी बातें कर रहे। चर्च भी ऐसे लोगों के पास में वेरी सिंपल, जिन्हें पादरी को लोग सुने नहीं होंगे तो आजकल पादरी नहीं मान रहे, ये बंदे नहीं सोच रहे पादरी से कितने लोग फूल मारना देखे तुमने कहने आठ। मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ, फिर मैं बताना चाह रहा हूँ मैं 35 का भी 70 कास्ट हूँ, लेकिन लोग कबूल ही नहीं करते कि ये स्लेन नहीं करता, ये गिराता नहीं है, पादरी नहीं से। शाह जमाल में कलाम सुना रहा था वो शैतान के बारे में, कि शैतान ने एक आदमी को कहा तो मेरी परस्तिश कर रोज तेरे सराहने तले 1000 रुपया मिलेगा। मैं बता रहा था तो मैंने कहा कि वाकई उसने शैतान की बात मानी, शैतान की पैरवी करनी शुरू की। तो जब सुबह सो के उठा तो उसके तकिए के नीचे रोजाना 1000 रुपया, तो एक बाजी कहती हालेलुया। बात को तो पूरा शैतान ने 1000 रुपया दिता है, तो भी कहते हालेलुया। नबूवत ये होता है सिलसिला सारा कुछ। मैं माफी मांगता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं पूरा 35 कास्ट है ना, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, आप बचिए। मैं 2005 के अंदर असेंबलीज ऑफ गॉड का 5 रोजा, वो छोटी कन्वेंशन तो कराते नहीं असेंबलीज ऑफ गॉड वाले, 5-5 दिन की कन्वेंशन होती है, और मैं करीबन 5 बसें लेकर 5 दिन जाता रहा। लास्ट डे पर उन असेंबलीज ऑफ गॉड का इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जैक हैंस उसका नाम है, वो आया हुआ था पाकिस्तान में।
इत्तेफाक ग्राउंड में तब ये अरफा टावर नहीं बना हुआ था, उस ग्राउंड पे ये कन्वेंशन हुई। तो मैं वहाँ पे गया सुबह सेमिनार में। जैकेंस जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है AOG का, उसने जब खादमों को बुलाना शुरू किया, जिस बंदे को हाथ लगाया टच और गिर गया। मेरी भी बारी आ गई। एक उनका एवेंजलिस्ट था टिम हॉल, बड़ा ग्रेटर हीलर भी और प्रीचर भी था। कुछ 3 दफा उसने सेमिनार में मुझे ना बुलाया। मैं नहीं गिर रहा, पर हो सकता है मेरे अंदर शक सी या की वजह से नहीं हुआ। शाम को आखिरी मीटिंग थी, उसने कहा जितने खादम सुबह सेमिनार में थे सब स्टेज पर आ जाए। इत्तेफाक ग्राउंड में बड़ा स्टेज लगता था, तकरीबन 40 से 50 पास्टर बीच में मैं भी खड़ा था। तो टीम हॉल ने फिर मुझे 3 दफा ट्राई किया, 3 दफा सुबह, 3 दफा शाम। खुराक पूरी हो गई सुबह शाम की, लेकिन मैं मैच लेन नहीं हुआ। मुझसे लोगों ने सवाल भी किया, मैंने उन्हें कहा जी मेरे अंदर ही कोई गलती होगी, मैं पाकू के खिलाफ नहीं हूँ, पाकू की कुदरत के उसकी सुपरनेचुरल पावर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर बहस करना किसका मतलब क्या है क्या नहीं, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा। नबूवत की बात हो रही है। जब नबूवत होती है ना तो किसी को डराया नहीं जाता। याद रखिएगा, आप जब कभी आपके सामने खादम आएंगे, अबल ते अपने चर्च से रिया करो, ज्यादा बेहतर है। बने समझनी खुराक ना खाओगे तो चंगे रहोगे। अगर कोई आपके अच्छा जी टाइम हो गया, ये हाल है, हाल मैंने नबूवत पूरी नहीं की थी। चलो खैर, अगर कोई खादम आपके सामने प्रोफेसी कर रहा है, नबूवत कर रहा है, तो वो आपको डराएगा तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। आपके घर में बता के चला गया कि तवीज़ है, जादू है, ये वो फला, जल्दी से मैं क्लोज कर रहा हूँ। नबूवत की पहचान आपको बता रहा हूँ। पुराने अहदनामा में नबूवत की वेरिफिकेशन या क्लियरनेस नहीं थी। नए अहदनामा में पौलुस रसूल ने बताया कि नबूवत को हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से, ठीक है। जब इसे हम दोबारा पढ़ेंगे 14वें बाब की 3री आयत। ये बहुत जगह है बाइबल में जहाँ पे नबूवत को वेरीफाई किया जा सकता है। इस पैमाने में, इस फ्रेम के अंदर नबूवत को देखा जा सकता है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से 3 बातें करता है। जी सुन लीजिए, कितनी बातें? 3 बातें। कितनी बातें हैं जी? 3 बातें। जब नबूवत होगी तो 3 बातें होंगी। या तो खादम आपकी रूहानी तरक्की की बात करेगा। कैसी तरक्की जी? रूहानी तरक्की। आपकी रूहानी नसीहत होगी। क्या होगी आपकी? रूहानी नसीहत। और आपकी रूहानी तसल्ली की बात। इसके अलावा अगर किसी ने कोई चौथी बात की ना, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। नबूवत या तो आपकी तरक्की और या आपकी तसल्ली की बात करेगा। क्या जड़े कहने ने ना, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मैं घर जाके दुआ करूंगा। अच्छा, कोई पादरी ये भी कहते तुस 3 बुध कराने, 3 मंगल, 3 इतवार दुआ करानी है ना। ਇਹਦਾ मतलब पता, सादा मतलब कि ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਦਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੇ ਪਹੁੰਚਲ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 ਇਤਵਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਦਰੀ ਕੋ ਉਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ, 7 ਮੰਗਲ, 7 ਬੁੱਧ, 7 ਇਤਵਾਰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ये बड़ी सादी सी बातें हैं और लोग इस कंफ्यूज में आ जाते हैं। लोग क्या कहते हैं कि इस मुगालते का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब नबूवत होती है या आपकी तरक्की की बात होती है या आपकी रूहानी नसीहत और रूहानी तसल्ली की बात होती है, ये जड़े बेड दे पावे थले तवीज़ दस के जाते हैं, उन्होंने कोई ओदी बांह फड़ लै, बूहे नूं कुंडी ताला मार दे, कट के लाइट, ये तो नजर आया। डरा के जाते हैं खुदा का रूप, लेकिन हमें दहशत का रूह नहीं दिया गया। कैसा रूह जी? हमें दहशत का रूह, डराने धमकाने वाला नहीं, बल्कि हमें दिलेरी, कुव्वत और फतह पाने वाला रूह मिला है हमें। तीन टा दे तले फर्ज दे तले जन्नत दी बीज दा पिया। एक नबूवत होई सी पर फाकत दे जो बूहे चुंगली आई सी। तो कि मैं नाम नहीं ले रहा, तो इन्हें बताया गया कि मैंने
दुआ की तेरे लिए मैंने रूह में देखा है कि जो रफाकत तेरी उंगली बूहे चाहिए ना तो तेरी अखा के नेर आया एंडर साहब हमारे तो उन्होंने जवाब दिया कि उंगली किसी ने भी बूहे चाहिए ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ के नेर आया दुआ च वेखण वाली केड़ी गल थी बड़ी पुरानी बात है मुझे याद आ गई तो ये लोग इस तरह की नबूवत लेके बैठे हुए हैं इस तरह के काम और सादा दिलों को मोह लेते हैं सादा दिलों को बहका लेते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं है बाइबल को जानते हैं शुक्र मैं एक दिन सियालकोट की क्लास में था वहाँ पे सीनियर लीडरशिप थी BTH की सेशंस को मैं ले रहा था क्लास में मैं पादरी साहबान को बता रहा मैं कहा शुक्र करो लोग कार बाइबल नहीं जे पढ़ते पादरियां कह रहे हैं जिस दिन कलीसिया के घरों में बाइबल पढ़ना शुरू कर दी पादरियां दी हर द्वार कॉलर पढ़नगे जो मर्जी बोलकर चले जाते हैं चर्च के सामने शुक्र करो ਤੁਹਾਡਾ चर्च पढ़िया लिखिया नहीं है ਤੁਹਾਡੇ चर्च च लोग रेगुलर बाइबल नहीं पढ़ते जिस दिन चर्च ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी पादरियां दे कॉलर फाड़ लेने ने क्योंकि हर द्वार गलतियां निकलणगियां सादे अनपढ़ छोटे कम तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों के ज़हनों पर ऐसे कब्जा कर जाते हैं जैसे वो हैपोक्रेसी करने वाले लोग हैं हैपोक्रेट करते हैं लोगों को ज़हनों के साथ खेलते हैं लेकिन मैं आपको ये बार बार कर देना चाहता हूँ कि आज चर्च को नबूवत की ज़रूरत है वाइंड अप करने में यूएल नबी की किताब के अंदर लिखा है कि आखिर ज़माना में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा क्या होगा जी मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और मेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे मेरे जवान रोया और मेरे बुढ़े ख्वाब देखेंगे कितने चर्च में नबूवत करने वाले बेटे और बेटियां ये काम भी सिर्फ चर्च के पादरी साहब को आता है वो अपने हाथ काट के चर्च को नहीं देना चाहते मैं भी ये बच्चे को सीन के लिए बता रहा था मैं इन लोगों को बता रहा कल में तुम ये प्रैक्टिस ना करे सीख ले घर अपने बच्चों से जाके चल टिकन की प्रैक्टिस कर कैसे करते हैं लोग इन चीजों को प्रैक्टिस में लेकर नहीं आएंगे बात हम कर रहे हैं मेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे मेरे जवान रोया देखें चर्च में रोया वाले आज नौजवान यूथ विजनरी नहीं है क्योंकि मैं फिर वो पहली बात के चर्च को आज शिफा मौज और बरकत के पीछे लगाया हुआ है शिफाया क्रूसर अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं इश्तिहार तो लेके आया उते कुछ भी नहीं हुंदा उते कुछ भी नहीं हुंदा मैं नाम नहीं ले रहा मैंने पीछे एक ऑनलाइन मीटिंग देखी बड़ी मीटिंग लोगों ने इन्ना हालेलुया कराया इन्ने गीत गवाए 5-6 वर्शिपर होते मैं नाम नहीं ले रहा तो जनाब उधर कलाम ही नहीं सुनाया हालेलुया करा करा कर अपना रिपोर्ट बनाई के गया और ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी मैंने विकास को बताया इतना बड़ा प्रोग्राम रश लगा हुआ है thousands of people हालेलुया गवाइयां तो लोगों को पता नहीं चलिया पूरी मीटिंग च मैं पहली दफा ऑनलाइन मीटिंग ओवर अटेंड की तो उन्होंने कलाम नहीं सुनाया ये हालत है और लोग हमारे इतने साथी हो कहते नहीं इन्होंने जो किया 1.25 लाख क्योंकि ये कर रहे हैं मैं आपसे पौलुस रोमन कलीसिया को 12वें बाब में कहता है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं मैं भी हाथ जोड़ के आपसे अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा हो यही तुम्हारी मकबूली बात और खुदा की नेक कामिल और पसंदीदा मसीह जो ऐसे लोगों के पीछे ना जाए अपना एक पासवर्ड रखें एक चर्च में रहें उससे अच्छे से तालीम सीखें कल रात में ये बेटे की बर्थडे थी नुमान की कलाम सुना रहे थे तो वहाँ पे बात हो रही कुछ लोग हमारे जो पढ़े हैं वो गल कहीं जगह कहते आई तो चिट्टे अनपढ़ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਘੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ अगर चिट्ठी अनपढ़ है तो क्या आपका बनता नहीं आप बड़े हैं तो आप कलाम ना सुने कलाम ना सीखें कभी देखा कोई 50 प्लस जाके बाइबल क्लास से बैठा हो
मेरी क्लास के 2 स्टूडेंट से मैं चाहूँगा अगर शकील भाई यहाँ पर मौजूद हो, एल्डर यूसुफ साहब, मैं ना बापियों ने पढ़ाता ये स्टूडेंट प्लीज शुक्रिया बैठ जाइए। क्या बड़ों को गुलाम ने सीखना, चुट्टे अनपढ़ के गल मुकाती सीखो। चर्च नहीं तो आपकी जिंदगी के साथ ऐसे खादम आके खेलेंगे, आप पर जो मर्जी करके चले जाएंगे। यूसुफ ही कल परसों बता रहे थे कि बाबा जी है तो इनको पैसे कढ़ाई जाए, कभी कुछ दसे कहने भी गल सही हेलो पैसे, ये भी गल सही हेलो पैसे, वो लोग ऐसे करते हैं। सेकंड ईयर को पढ़ा रहा था कि बदरू किस तरह निकलती। एक लड़की में जनाब वो बदरू जी गैर कौम के थे तो उन्होंने कहा जी बाबा जी को ले गए बदरू। हर बंदे का बदरू कढ़न का अपना तरीका है। पादरी भी लड़ पाते, एक जगह बदरू कढ़ रहे थे पादरी साहब ने वाल पुटे, दूसरे ने लेडी के मुंह दे थूक दिता। वो कहना तू वाल के पुटे, कहना तू थूक लिया मतलब बदरू उधरों निकली है तरह। एक बच्ची में बदरू थी और पापा जी ने क्या जी एक तो मुर्गी काली मुर्गी ले आओ। अच्छा मैं उस दिन भी कह रहा था पता नहीं इन्होंने हर काम से काला क्यों होंगे, काली मुर्गी काला पकड़ा बड़ी चीज है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा उन्होंने मुर्गी ले खा रही जनाब, कह जी मैं दे कुड़ी ते सिर तो ना 48 वारी वार आंदा, कितनी वारी 50 तो पड़िया ते डरना नहीं। वो मुर्गी ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਬਦਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਗਈ ਟਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਰੂ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ 48 ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਕੜੀ ਖਿਲਾਰੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੇ ਕਿਤੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਰੂ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ 48 ਚੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਬਦਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ऐसे ढोंग से लोग खुश होते हैं, कहते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਦੱਸ ਦੇ। मैं आपसे हाथ जोड़कर मेहनत करता हूँ, खुदा के कलाम को सही से सीखें। बाइबल को पढ़ने वाले खुद पढ़ने वाले, पढ़ नहीं सकते तो अपने बड़ों या बच्चों से बैठकर कलाम को सुना करें रोजाना। संडे के क्रिश्चियन ना रह जाएं। अब चर्च की तरक्की की जरूरत, चर्च की तरक्की का टाइम आ गया है। नबूवत होगी तो कलीसिया की तरक्की, चर्च उस दिन रूहानी तौर पर तरक्की करेगा जिस दिन चर्च में नबूवत करने वाले पैदा हो जाएंगे। फिर ग्रंथियों 12वें बाब की 27 और 28 आयत में लिखा है हम सब फर्दन मसीह के अज़ा हैं। उसने बाज को रसूल, नबी और उस्ताद और मुंतज़म और मददगार ये बना कर दिया है। आज चर्च में ना कोई रसूल है, ना कोई नबी है, ना कोई मुबश्शिर, ना कोई चरवाह, ना कोई उस्ताद, सारा कुछ पादरी साहब आप ही। पादरी साहब को बात नहीं हजम होती कि एदे हाथ रखना भी कोई बंदा शिफा पा जाए, उसको ये बात ही हजम नहीं होती। तो मेरी ऐसी अच्छी टीम है, मैंने दस दे भी नहीं कितने कितने गए हुए, वो आके फिर दस दे जी उत्थे हो गया सी, एडे चंगे ने। पादरी साहब को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट या मेरे साथी या मेरी टीम के लोग किसी जगह पर हीलिंग प्रेयर के लिए जाएं। वो कहे जी इत्थे बुलाओ, मैं करांगा, मेरे को होना चाहिए काम, मेरा ना होवे। चर्च में आज खादम ही रसूल नहीं पैदा होने दे रहे। चर्च को आज रसूलों की जरूरत है, चर्च को आज नबियों की जरूरत है। और मूसा के वक्त में एक बात हुई थी, क्योंकि मुझे बातें बहुत सारी करनी थी, सामने वाला भाई नहीं मेरे को ले गए। मूसा कहता है मैं तो चाहता हूँ कि सारे नबी होने चाहिए थे। वो कहते मैं तो चाहता हूँ सारे नबी होने चाहिए। बाकी की कुदरत इतनी जबरदस्त है, मूसा कायल था इस बात का कि मेरे आलों तो सारे नबी और सारे नबूवत करें। चर्च रूहानी तौर पर अपग्रेड हो जाएगा, स्पिरिचुअली अपग्रेड हो जाएगा जिस दिन चर्च में नबूवत करने वाले लोग। और आज अभी हम दुआ करेंगे और उसने कहा मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। आखिरी बात, वकास भाई ने क्वेश्चन दिया था